हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हम वही अध्ययन कर रहे हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने लगभग राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की भी संभावना है, ऐसे प्रश्नों के लगभग 8 क्लासों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो राजस्थान व इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से यानी क्वेश्चन के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। जो नए ज़िले बने हैं अभी राजस्थान के अंदर, तो हम उन्हीं ज़िलों का भी अध्ययन करा रहे हैं। तो अगर आपको नए ज़िलों की क्लास देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो 28 तक प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है, आज 29 से प्रश्न संख्या से हम शुरू करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है। तो मेहरानगढ़ है वह जोधपुर के अंदर स्थित है। व्याख्या है उनका भी हम इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। 30वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। तो ये जैन तीर्थक आदिनाथ को समर्पित है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है। तो विजय स्तंभ पर विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 32वां प्रश्न है, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। यानी राजपूतों के नगर और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों के अंदर इसलिए बना हुआ था क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध थे। इसलिए इन जो पहाड़ियों के अंदर दुर्गों का निर्माण किया जाता था, नगर प्रासाद महलों का निर्माण किया जाता था। प्रश्न संख्या 33 है, अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सर की पगड़ी गिर जाती है। तो यह बात जो कमेंट कहा गया अब्दुल फजल का, दुर्ग के बारे में कहा गया है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। 34वां प्रश्न है, रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ। यानी रणथंबोर दुर्ग उसका पतन हो गया था। इसका सही उत्तर दिया गया है 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग का पतन हो गया। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। 35वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। यह बहुत भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ जो जोधपुर के अंदर स्थित है इसका निर्माण करवाया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति पूछी तो मयूर के समान है, मयूराकार आकृति है। इसी से इसका नामकरण हुआ। तो मयूराकार होने के कारण मेहरानगढ़ नाम मयूर आकृति के समान होने के कारण इसका नाम पड़ गया। और यह चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर है। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। 36वां प्रश्न है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अच्छी है व्याख्या भी। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग चित्तौड़ में चंबल यानी चित्तौड़गढ़ में चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी दो नदियों की संगम पर बसा हुआ है। तो वह है चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड ने के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण बेंसा साहे नामक व्यापारी और रोड़ाचारण के ने पर्वतीय लुटेरों से अपनी व्यापारिक काफिलों की रक्षार्थ करवाया था। यानी इसका निर्माण जो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि बेंसासाय नामक के व्यापारी थे और रोड़ा नामक जो चारण थे, उन्होंने क्या है कि पर्वतीय लुटेरे थे जो व्यापार को करते थे तो वे काफिले की को लूट ले लेते थे। तो इस को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया।
इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहती हैं, ये भी पूछा जाता है, तो बेसरोडगढ़ को कहते हैं। 37वां प्रश्न है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? तो अच्छा है प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था। प्रश्न संख्या 38, कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। तो कटारगढ़ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ में स्थित है। और इसकी थोड़ी व्याख्या देखें तो व्याख्या में है कि कुंभलगढ़ दुर्ग मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, बाहरी दुर्ग एवं आंतरिक दुर्ग। आंतरिक दुर्गों को कटारगढ़ कहते हैं। राणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। आंतरिक जो दुर्ग है उसे कटारगढ़ कहा जाता है। और कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसको दो भागों में बांटा गया है। और दोनों भागों में जो बाहरी दुर्ग है एक और एक आंतरिक दुर्ग है, दो हैं। जो आंतरिक दुर्ग है उसे कटारगढ़ कहते हैं। और कटारगढ़ के अंदर ही राणा प्रताप का जन्म हुआ था। यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ में, स्थान पूछे तो कटारगढ़ के अंदर। 39वां प्रश्न है, सरिस्का में स्थित काकनवाड़ी का किला, बहुत बार भर्ती परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है, किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? इसका होगा क्या औरंगजेब द्वारा अपने बड़े भाई दारा सिकों को कैद रखने के लिए। यानी सरिस्का में स्थित है कांकनवाड़ी का किला। और कांकनवाड़ी के किले के अंदर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई थे दारा सिको है को कैद करके इसी दुर्ग में रखा था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दारा सिको को कैद कौन से किले में किया गया था या कौन से किले में रखा था? तो वह था काकनवाड़ी का किला, सरिस्का अलवर। 40वां प्रश्न है, भरतपुर किले की विशेषता है कि वह एक जल भरी खाई से घिरा हुआ है। यानी जल दुर्ग है भरतपुर का किला। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में यहाँ जहाँ भरतपुर दुर्ग है वहाँ पहले एक कच्ची गढ़ी थी जिसकी स्थापना 1700 ईस्वी के लगभग सतंब सोगरिया ने की थी। 1733 ईस्वी में एक रात्रि को रुस्तम के पुत्र खेमकरण पर आक्रमण कर महाराजा सूरजमल ने यहाँ लोहागढ़ का निर्माण करवाया। भरतपुर का लोहागढ़ बहुत प्रसिद्ध है, तो महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। शीघ्र ही यह जाट राजस्थानी के रूप में विख्यात हो गई। यह दुर्ग मैदान में बना हुआ है। इसकी प्राचीर मिट्टी से बनाई गई थी। बाहरी ओर एक गहरी खाई है जिसमें बाणगंगा, रूपारेल और गंभीरी नदियों का पानी आता है। यानी जो लोहागढ़ दुर्ग है इसकी चारों ओर जो खाई बनी उसमें पानी आता है और पानी तीनों नदियों से आता है। बाणगंगा, रूपारेल और गंभीरी नदियों का पानी इसमें आता है। इस दुर्ग पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं की थी। यानी ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि आज तक राजस्थान के कौन से किले में कोई जीत नहीं पाया, तो वह था लोहागढ़ भरतपुर वाला किला। 41वां प्रश्न है, सोनार का किला कहाँ स्थित है? तो सोनार का किला जैसलमेर जिले में स्थित है। 42वां प्रश्न है, आमेर किले की वास्तुशिल्पकला किन दो जातियों की वास्तुकला से दर्शाती है? तो वह राजपूत और मुगल जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है। इसकी व्याख्या देखें, मुगलों की अधीनता सबसे पहले आमेर के कछवा शासकों ने ग्रहण की थी। अतः यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य हुआ उसमें हिंदू शैली के साथ साथ मुगल शैली का भी प्रयोग हुआ है। 43वां प्रश्न है, नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? तो यह 18वीं शताब्दी की देन है नाहरगढ़ का किला। इसकी व्याख्या देखें, गुलाबी नगर जयपुर के उत्तर पश्चिम की ओर एक विशाल दुर्ग नाहरगढ़ का निर्माण जयपुर के संस्थापक स्वाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में करवाया। यानी नाहरगढ़ जो जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जयपुर के शासक थे स्वाई जय सिंह और 1734 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। तत्कालीन मराठा आक्रमणों के कारण इसका निर्माण करवाया गया। गढ़ का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, लेकिन बाद में नहरसिंह भौमिया के कारण गढ़ का नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। सबसे पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया और बाद में इसका नाम नहरसिंह भौमिया थे, उनके द्वारा परिवर्तन कर इसका नाम नाहरगढ़ कर दिया गया। 44वां प्रश्न है,
बाला किला बहुत प्रसिद्ध है, बै से बाला बै से बाबर में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? तो वह थे बाबर। बाला दुर्ग अलवर में हसन खां मेवाती द्वारा निर्मित करवाया गया। यानी बाला का दुर्ग है वो अलवर जिले में स्थित है और इसका निर्माण करवाने वाले थे हसन खां मेवाती। यह अपनी विशिष्ट संरचना के लिए प्रसिद्ध है, बाला का किला, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने एक रात गुजारी थी। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 45, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर में स्थित है, इसको बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राव जोधा को दिया जाता है। और प्रश्न संख्या 46, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई। आगे वाला प्रश्न 47वां, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? यानी अकबर ने 1570 में नागौर यात्रा की थी तो उस समय जोधपुर दुर्ग को किसे सौंप दिया गया था? तो बीकानेर के थे राय सिंह, जिन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, इन्हें सौंपकर ये चले गए थे नागौर। 48वां है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो वह बाड़मेर में है। व्याख्या देखें, वीर नारायण पंवार द्वारा निर्मित यह दुर्ग 56 की पहाड़ियों पर बना है। यह दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। यानी वीर नारायण पंवार थे तो उनके द्वारा निर्मित दुर्ग 56 की पहाड़ियों में बना हुआ है और यह दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा। ये भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कौन सा दुर्ग रहा है? तो वह सिवाना दुर्ग बाड़मेर। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम खेराबाद रख दिया गया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, खेराबाद दुर्ग किसका नाम है? तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर। 49वां प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग है तो सोनारगढ़ की श्रेणी पूछी है कि कौन सी है? तो यह धनोव दुर्ग है। अब अन्य महत्वपूर्ण दुर्गों की श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के दुर्गों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर 6 भागों में बांटा जा सकता है, मगर वैसे देखें तो कुल अगर पूछे तो 9 भागों में बांटा गया है। अब 6 भाग कौन कौन से इनको देख लेते हैं। पहला है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग पर्वत पर स्थित दुर्ग होता है, वो गिरी दुर्ग होता है। कौन कौन से हैं? जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़, शेरगढ़ आदि दुर्ग ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है जल दुर्ग। जल से घिरा हुआ दुर्ग जल दुर्ग होता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला, जो काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा है शेरगढ़ दुर्ग जो बारां में स्थित है। और तीसरा है बैसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये सभी जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है धानवन दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ हो, उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। बीकानेर का किला, बटनेर का किला, जैसलमेर का किला, नागौर चूरू का किला, बाड़मेर का किला, ये सभी धनोव दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चौथा है सतल दुर्ग। ईंटों व प्रस्तर से निर्मित दुर्ग होता है, वह स्थल दुर्ग होता है। जूनागढ़, पोखरण का किला, ये सभी स्थल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पांचवा है पारेख दुर्ग, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, वह पारेख दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे लोहागढ़ का किला भरतपुर, ये पारेख दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है, लोहागढ़ का किला भरतपुर वाला। और छठा है वन दुर्ग, यानी चारों ओर वनों से घिरा हुआ हो, वह वन दुर्ग है। रणथंभौर का किला जो स्वाईमाध्यपुर के अंदर स्थित है, यह वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। 50वां प्रश्न है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो वह थे राय सिंह। इसकी व्याख्या देखें, बीकानेर के किले को जूनागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के दरवाजे पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ पर स्थित है, कौन से दुर्ग में स्थित है? तो बीकानेर के किले जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। 51वां प्रश्न है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों को जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो वह थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा एक प्रख्यात वास्तुविद था
उसे 32 किलों का निर्माता माना जाता है। संख्या 52 है, जल दुर्ग कहाँ है? तो जल दुर्ग है वो काली सिंध और आहुआ नदियों के संगम पर जल दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है, यह झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में स्थित है, इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह दुर्ग है वो काली सिंध व आहुआ नदियों के संगम पर स्थित है। प्रश्न संख्या 53 है, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कुचामन है वो नागौर जिले में स्थित है। अच्छा प्रश्न है। 54वां है प्रश्न, तिमनगढ़ का किला स्थित है, तिमनगढ़ करौली के अंदर स्थित है। इसकी व्याख्या देखें। इस दुर्ग का निर्माण बयाना के महाराजा विजयपाल के पुत्र त्रिभुवनपाल तिमनपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इसका निर्माण करवाने वाले थे तिमनपाल, जिसे त्रिभुवनपाल भी कहते हैं, और 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। करौली में मंडरायल दुर्ग भी स्थित है जो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो वह तिमनगढ़ का किला। यहाँ मर्दाना साहब की मस्जिद भी स्थित है। प्रश्न संख्या 55, वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत ऊंचे टीलों से घिरा हुआ है कहलाता है? तो वह धानव दुर्ग कहलाता है। हम ऊपर अभी श्रेणियां पढ़कर आए हैं। 56वां है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में से बना हुआ है, तो वह है मैगजिन दुर्ग। इसकी व्याख्या देखें। यह दुर्ग आहू काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। मैगजिन का दुर्ग है जो आहू व काली सिंध नदियों पर स्थित है। दुर्ग में हमीमुद्दीन चिश्ती मीठे साय की दरगाह स्थित है। दुर्ग में संत पीपा की समाधि भी स्थित है। यह दुर्ग महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि एक तो यह काली सिंध आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, दूसरी यहाँ हमीमुद्दीन चिश्ती जो मीठे साय थे इनकी दरगाह भी स्थित है, और तीसरा संत पीपा की समाधि स्थित है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये। 57वां है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा ने किस शिल्पी के निर्देशक में पूर्ण करवाया? तो वह थे मंडन। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी व्याख्या देखें। वीर विनोद के अनुसार कुंभलगढ़ का निर्माण मेवाड़ के शासक राणा कुंभा द्वारा मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेष पर शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया गया। इस किले की ऊंचाई के बारे में अब्दुल फजल ने लिखा है। अच्छा कमेंट है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। यह कमेंट अब्दुल फजल का है और यह बात कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कही थी। प्रश्न संख्या 58 है, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? तो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। व्याख्या देखें। इस स्तंभ का निर्माण कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध यानी जो 1437 ईस्वी में, सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 ईस्वी में हुआ, मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है, और इस विजय स्तंभ का निर्माण है महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के समय करवाया था। 59वां प्रश्न है, बटनेर का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो बटनेर का दुर्ग है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। व्याख्या। उत्तरी सीमा का प्रहरी के रूप में विख्यात। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है? तो वह बटनेर दुर्ग है। किले का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूरी, यानी तुझके ए तैमूरी किसकी है? तो तैमूर की आत्मकथा है। इस किले के बारे में लिखा है, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो यह कमेंट कहने वाले थे तैमूर, और यह कमेंट अपनी पुस्तक में लिखा था तुझके ए तैमूरी में, कि उन्होंने कहा था मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। यह बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है इसके बारे में कहा गया था। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और आगे आने वाले प्रश्नों का अध्ययन किया। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।